गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर 12.1 और 12.1 समझने से पहले आप पार्ट 1 देखना पड़ेगा जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है। तो आप उसका एक बार इंट्रोडक्शन देखिए, फिर 12.1 समझिएगा। जो न्यू एडिशन है उसमें 12.1 है और जो पुराना ओल्ड एडिशन है उसकी 14.1 है। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स, कह रहा है इसकी फैक्टर करने हमें। तो देखो पहला क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या कह रहा है 12x को, जब 12x को फैक्टर करोगे तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 3 12 के फैक्टर हो गए। अब ये x एक बार है तो एक। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 36, तो दूसरे पे लिख देंगे 36 और 36 कैसे आएगा 2 इंटू 3। अब इसने बोला कॉमन फैक्टर निकालें। तो देखो बच्चे इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है। तो जो इनके अंदर कॉमन फैक्टर आ गया तो वो आ जाएगा 2 इंटू 3। 2 2 4, 4 3 12। तो 12 जो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। 2y को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू वाई और 22xy। तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो आप देखेंगे कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है और साथ में एक ये y आ रहा है। तो इनके जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारा वो आएगा 2y। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। आपको फोर्थ क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में कैसे करते हैं, तो पहले 2x देखना है तो 2 इंटू एक्स, फिर 3x देखना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर पे है तो x कर देना और उसके बाद 4। तो जब हम 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2। तो आप देखेंगे बच्चे कि तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है 1। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे आप मुझे करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि अब हमें दे दिया मोनोमियल में, सॉरी बाइनोमियल में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो जैसे इसमें हमें दिया हुआ है 7x माइनस 42। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो 7 के टेबल में क्या 42 आता है, बिल्कुल आता है। तो आप क्या कर सकते हैं 7 बाहर ले सकते हैं। तो यह आ जाएगा 7 और माइनस 7 6 42। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था वैसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप इसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि 7 इंटू एक्स और 42 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आप देखेंगे कि इसमें 7 है और इसमें 7। तो कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा वो आ गया आपका 7। तो 7 लिख देंगे आप बाहर, ऊपर क्या बच रहा है x और नीचे क्या बच रहा है 2 3 6। इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम इसके जैसा होगा, तो ये आपको खुद करना होगा, ये भी ऐसे होगा और ये भी आपको करना है। और अगर कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा।